हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मॉड्यूल 1 जो हमने एज्योर फंडामेंटल्स की एज्योर 900 जो कि हमारा सीरीज है वो हमने स्टार्ट करी है। तो ये हमारा मॉड्यूल 1 है। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग 5 चीज़ें समझेंगे। वाई वी नीड क्लाउड, हमें क्लाउड की ज़रूरत क्यों है। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। हम एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी क्रिएट करेंगे एज्योर का। देन हम एज्योर पोर्टल का ओवरव्यू करेंगे और हम डिलीट रिसोर्सेज एंड सेट बजट्स, यानी रिसोर्सेज क्या होता है, कैसे डिलीट करते हैं और कैसे उनके बजट को सेट करते हैं, वो सब समझेंगे। और मैंने हैंड रिटन नोट्स ना स्टार्ट कर दिए बनाने। तो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, रिटर्न नोट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और आपको पता है ये नोट्स कहाँ से बाय करने होते हैं। अगर नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, 3-4 स्टेप का प्रोसेस है। आप इजीली मेरी वेबसाइट पे जाकर के नोट्स को बाय कर सकते हो। cloudtechburner.com पे आप जाकर के नोट्स को बाय कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का पहला जो हमारा व्यू है। व्हाट इज लाइक व्हाट व्हाई वी नीड क्लाउड, हमें क्लाउड की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए हम एक ब्लैंक पेज पे चलते हैं। अब आप बात करोगे व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले। ठीक है, सो तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मतलब आपने कभी सोचा है कि जो नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है या गूगल ड्राइव है, ये कैसे काम करते हैं। कैसे आज हम अपने डेटा को दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी अपने सर्वर के। ये सब पॉसिबल हुआ है एक टेक्नोलॉजी की वजह से जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन सोचिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से पहले दुनिया कैसे काम करती थी, कौन कौन से चैलेंजेस थे, और आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ कैसे एक नई दुनिया में जी रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लाउड कंप्यूटिंग की पूरी जर्नी को समझेंगे। पहले क्या था और अब क्या है और लाइफ कैसे बदल गई है। तो बने रहिए मेरे साथ और लेट्स गो। तो अगर मैं बात करता हूं लाइफ बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे थी। देखो, आज के जमाने में सब कुछ इतना कन्वीनियंट है कि हम सोच भी नहीं सकते क्लाउड कंप्यूटिंग के बिना कंपनीज कैसे काम करती थी। लेकिन अगर हम 20-25 साल पहले की बात करते हैं तो हर एक कंपनी को अपने सिस्टम्स को चलाने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता था। क्या होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। जैसे कि एक उनको चाहिए होता था अपना इन हाउस सर्वर। ठीक है, सबसे पहले उनको एक अपना इन हाउस सर्वर चाहिए होता था। ठीक है, यानी कि हर एक कंपनी को अपने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाने पड़ते थे। मतलब अपने सर्वर्स खरीदने, उनको चलाने के लिए कूलिंग सिस्टम्स लगाने होते थे और उनको मैनेज करने के लिए एक डेडिकेटेड आईटी टीम रखनी पड़ती थी प्रॉपरली। अगर मैं आपको डेटा सेंटर्स दिखाऊं तो देखो कुछ इस टाइप के होते हैं डेटा सेंटर्स। ये अलग अलग डेटा सेंटर्स हैं तो कुछ इस टाइप के होते हैं। इनके आप देखो दोनों तरफ रैक्स लगे होते हैं, ये अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ये सब मैनेज करता है माइक्रोसॉफ्ट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट अपने मैनेज करता है, Amazon अपने मैनेज करता है। तो ये डेटा सेंटर्स पहले लोगों को खुद खरीदने पड़ते थे अपने हिसाब से। तो ये कॉस्टली सेटअप होता था। मतलब एक तो हमने आपको बताया कि इन हाउस मतलब हमें सर्वर्स चाहिए होते थे, राइट। और दूसरा मैंने आपको बता रहा हूं कि दूसरा क्या होता था, ये बहुत ही कॉस्टली सेटअप होता था। कैसे, ये सेटअप करना बहुत महंगा होता है, मतलब महंगा होता था। छोटी कंपनीज के लिए तो सोचना भी बहुत मुश्किल था और बड़ी कंपनीज का बड़ा हिस्सा इस मेंटेनेंस में चला जाता था। ठीक है, तो इसमें एक तो सबसे पहला ये चीज हो गई। तीसरी चीज एक और हमें क्या आती थी इसमें प्रॉब्लम, स्केलेबिलिटी इशू। ठीक है, क्या आता था हमें, स्केलेबिलिटी इश्यूज आते थे। अब वो क्या होता है, अगर किसी कंपनी को अपना काम बढ़ाना होता है तो नए सर्वर्स खरीदने पड़ते थे, और अगर काम कम होता था तो वो सर्वर्स वेस्ट हो जाते थे। डिमांड और सप्लाई का बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज करो ये है रामू। ठीक है, इसके पास एक शॉप है, ये दिस इज द शॉप, एक रामू की शॉप है। ठीक है, ये इसका एंट्रेंस है सपोज करो, ये इसकी दुकान है, यहाँ से अपना आता जाता है। ये इसकी शॉप में कपड़ों की दुकान है सपोज करो। ठीक है, अब एकदम से क्या हो गया, बहुत सारे लोग एक सी दुकान में एकदम से आ गए। ठीक है, इसको लगा कि यार मेरे तो जो कस्टमर्स है वो बहुत बढ़ गए। तो इसने क्या किया, इसने एक बगल वाली एक और शॉप खरीद ली। ठीक है, उसका भी रेंट इसने पे किया, सब कुछ ठीक है। अब इसने मैनेज कर लिए, तो दो शॉप्स इसने इसके पास आ गई तो लोग इसके पास मैनेज हो गए। ठीक है, बट इन अ टाइम बिंग लोग कम हो गए। ठीक है, अब इसने तो दुकान ये भी खरीद ली थी ना, अब लोग वापस कम हो गए। अब इसको यही दुकान में मतलब इसको इतना स्पेस मिल जाता है कि लोग 2 ही 3 लोग विजिट कर रहे हैं, इस दुकान में कोई जाता ही नहीं है। तो अब ये वेस्ट हो गया। अब इससे वो क्या करे, मतलब जरूरत पड़ी तो इसने खरीद ली, अब जरूरत कम हो गई है तो अब इससे वो क्या करे, वेस्ट हो गया। तो स्केलेबिलिटी इश्यूज, या अगर बोलता हूं और लोग भीड़, मतलब ज्यादा अगर भीड़ बढ़ गई सपोज करो, तो इसने एक और खरीद ली होती है ना। मतलब खरीद सकता है, वो तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर गेन कर रहा है। बट जहां वो लोग और कम हो जाते हैं, वापस 2-3 बचते, तो वो दो दुकानें वेस्ट हो जाती, सिर्फ एक पे पूरा लोड आ जाता कि यार अब इसके इसमें कितना ऐसा अर्न करूं जो इन तीनों को मेंटेन भी करूं।
जो कि कोई मतलब की नहीं है, ठीक है। तो ये होता है स्केलेबिलिटी इश्यूज, यानी अगर किसी कंपनी को अपना काम बढ़ाना होता था तो नए सर्विस खरीदने पड़ते थे, और अगर काम कम होता था तो वो सर्विस वेस्ट हो जाते थे, ठीक है, सिंपल ये है। और तीसरा हो गया इसका एक्सेस लिमिटेशन, मतलब चौथा एक्सेस लिमिटेशन। अब ये क्या होता है, डेटा और एप्लीकेशंस को सिर्फ ऑफिस के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता था। अगर किसी एम्प्लॉय को रिमोटली काम करना होता था तो काफी चैलेंजेस होते थे। अब जैसे रामू है, अब रामू का काम ऑफलाइन है, ठीक है, बट अगर ये कोई ऑनलाइन काम भी होता, बट इसने यहाँ पे 4 कंप्यूटर लगा रखे हैं, तो वो अब जिसको भी 4 एम्प्लॉय रखे इसने, तो उनको यहीं जाके काम करना है, ठीक है। अगर कोई नहीं पहुंच पा रहा है किसी रीजन से तो वो घर से काम नहीं कर सकता है, उसको जाना ही पड़ेगा। तो ये एक्सेस के लिमिटेशन थे इसके, कि इसको जाना ही पड़ता था, ठीक है। और पांचवा डेटा लॉस, यानी कि अगर भूकंप आ गया तो ये बिल्डिंग गिर गई इसकी, अगर बाई चांस, तो इसका डेटा लॉस, इसने जितना काम किया सारा लॉस, रिकवर हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि जो सब चीजें थी वो सब लॉस हो गई हैं। इसका पूरा कितना आया माल कितना गया सारा हिसाब किताब इन्हीं कंप्यूटर्स में था, और ये सब लॉस हो गया किसी डिजास्टर से, ठीक है। तो डिजास्टर रिकवरी का सिस्टम वीक था, अगर सर्वर क्रैश हो जाते थे या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता था तो डेटा काफी बार हमेशा के लिए चला जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंपनीज के लिए एक हेडेक बन चुकी थी, हर एक काम को चलाना कॉस्ट और टाइम दोनों में बहुत एक्सपेंसिव था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से पहले, ठीक है। अगर मैं इसे यहां से हटा देता हूं, पहले तो रामू काका को वापस घर भेज देते हैं, रामू काका ने हमारी बहुत हेल्प कर दी है, ठीक है। सो अब हम आगे देखते हैं क्या सॉल्व हुई है चीजें। ऐसे अगर मैं रख दूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, सपोज करो क्लाउड कंप्यूटिंग का जन्म हो गया, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, एग्जिस्ट हो गया, पैदा हो गया। सो अब आई बात क्लाउड कंप्यूटिंग की कि क्या है और इसने कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमने अपने डेटा और एप्लीकेशंस को इंटरनेट के जरिए एक्सेस करने की फैसिलिटी देती है, ठीक है। मतलब आपको अपने सर्वर्स खरीदने की जरूरत नहीं होती, जितना यूज करो उतना पे करो। क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपना टाइम और पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जैसे कि Amazon हो गया, एज्योर हो गया जो इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं, या गूगल क्लाउड हो गया, ठीक है, GCP, इन तीनों के थ्रू मैनेज हो जाता है। ये तीनों ही मार्केट लीडर्स हैं, ये तीनों ही गेम खेलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो अब इसमें हमारे कुछ फीचर्स देखो, क्या क्या पॉइंट्स हमें यहाँ मिलते हैं। अगर मैं यहाँ आपको फीचर्स की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ लिखूँ फीचर्स, ठीक है, तो हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहला फीचर हमें क्या मिलता है, पे एज यू गो, यानी कि आप जितना यूज करते हैं बस उतना ही पे करते हैं। इससे छोटी कंपनीज भी अफोर्ड कर सकती है और बड़ी कंपनीज भी। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि आपने ओला टैक्सी हायर करी, ठीक है, सो दिस इज योर ओला टैक्सी, सॉरी मैंने पता नहीं कैसे अब क्या बना दिया है, कार बनानी थी मुझे, ठीक है। सो ओके, सो दिस इज योर ओला टैक्सी, ठीक है, दिस इज द टैक्सी, ये आपकी ओला टैक्सी है। आपने इसको हायर किया, आपको ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन में जाना था, तो आपने जितनी देर हायर किया आपने उतने पैसे दिए एंड दैट्स इट, आपका काम खत्म। अब ओला टैक्सी में मेंटेनेंस जा रहा है, उसका इंश्योरेंस है कि नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपने बस टैक्स पे किया ना, आपका काम, आपने बस का ये पे किया, प्राइस पे किया, आपका काम खत्म। तो यही से काम करता है ये पे एज यू गो मॉडल, ठीक है। सेकंड फीचर है इसका स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी यानी क्लाउड कंप्यूटिंग आपको इंस्टेंटली रिसोर्सेज बढ़ाने या कम करने की फैसिलिटी देता है। मतलब आप अपने काम के हिसाब से अपने सिस्टम्स एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसी एग्जांपल के थ्रू चलूं, आप शादी कर रहे हो, आपको शादी में अपनी बारात लेके जानी है, ठीक है, आपने बोला कि भाई मुझे एक कार नहीं चाहिए, मुझे 5 कार चाहिए, आपने बढ़ा ली, ठीक है, किसी वेंडर से कह के आपने 5 कार्स ले ली, आपको पता लगा यार 5 नहीं 4 ही चाहिए थे मुझे एक्चुअली, तो आपने बात करी यार ठीक है मुझे 4 चाहिए, उसने 4 कर दी। तो आप स्केलेबल कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वो काम थर्ड पार्टी वाले का है, वो टूर एंड ट्रैवल वाले का काम है कि वो गाड़ियां कैसे मैनेज कर रहा है। आपको खाली क्या आपने फोन किया कि यार मुझे 4 चाहिए 5 चाहिए, आपने बस बोल दिया, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी भी आपके पास है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यार एक गाड़ी का यूज नहीं है आप वापस बुला लो, ठीक है। तो आपने वो ये स्केलेबिलिटी यहाँ पे यूज कर ली, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग आपको इंस्टेंटली रिसोर्स बढ़ाने या कम करने की फैसिलिटी भी देता है। अगर मैं तीसरी इसकी बात करूं फीचर की, तो ये हो गया हमारा ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी।
अब ये तो एग्जाम्पल यहाँ पे सूट नहीं करेगा ना टूर एंड ट्रैवल वाला। क्यों? क्योंकि ये तो ग्लोबल लेवल पे नहीं जा रहा। बट आप इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के जरिए आप डेटा को, एप्लीकेशंस को दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट वर्क कर सकते हैं, कोलैबोरेट काफी इजी हो गई है। ठीक है, यानी कोलैबोरेशन काफी इजी हो गया है। तो तीसरा हमें मिलता है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हो अपने पास। चौथा हमारा पॉइंट है सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, यानी कि क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं वो एडवांस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और ऑटोमेटेड बैकअप्स ऑफर करते हैं, जिससे डेटा लॉस का रिस्क ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। हमारा पांचवा फीचर आता है जो साथ में, वो आता है फास्टर। इसमें क्या चीज आती है? एप्लीकेशंस को क्लाउड पर डिप्लॉय करना बहुत फास्ट और सीमलेस होता है। डिप्लॉयमेंट और टेस्टिंग का प्रोसेस भी काफी स्मूथ बन गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो ये फीचर्स थे। ठीक है, ये हमारे आए जब हमारा क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा पैदा हो गया एक तरीके से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, तो अब हम बात करते हैं लाइफ आफ्टर क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, मतलब कि एक, जैसे बोलोगा कि एक नई दुनिया। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने दुनिया के काम करने का तरीका कंप्लीटली बदल दिया है। आज हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो आईटी हो, हेल्थ केयर या ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज ही करते हैं। जैसे कि अब देखो, सबसे बड़ा फायदा किसका होता है? सबसे बड़ा फायदा हुआ स्टार्टअप्स का। ठीक है, कैसे? अब मतलब मैं लिखूं अगर, स्टार्टअप्स का रिवॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, स्टार्टअप रिवॉल्यूशन। अब ये कैसे हुआ? पहले स्टार्टअप्स को अपना काम स्टार्ट करने के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती थी, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के आने के बाद नए बिजनेसेस कम कॉस्ट में अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अब इनको पूरा डेटा स्ट्रक्चर खरीदने की जरूरत नहीं है, डेटा सेंटर्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्लाउड की सर्विसेज है। अगर उनको स्टार्टअप है तो वो लोग रेंट पे लेके चीजों को, मतलब पे एज यू गो मॉडल पे उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर तो चल पड़ा तब तो वो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर नहीं चला तो उन्हें कोई बहुत लॉस भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो पहला तो यही फायदा हो गया था। दूसरा फायदा एक उनको ये हुआ था कि जैसे कि रिमोट जो काम था वो स्टार्ट हो गया था, यानी कि रिमोट वर्किंग कल्चर स्टार्ट हो गया था। जैसे कि पैंडेमिक के टाइम पे रिमोट वर्क पॉसिबल हुआ। जैसे कि अब जब कोरोना आ गया था जिस टाइम पे, उस टाइम पे सोचो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होता तो कैसे काम चलता। ठीक है, तो जब क्लाउड कंप्यूटिंग होने की वजह से, चीजें इंटरनेट पे होने की वजह से, चीजें दूर से एक्सेस करने की वजह से, रिमोटली एक्सेस करने की वजह से कंपनियों ने सर्वाइव किया। लोगों ने घर से काम किया था। पूरा इंडिया नहीं, मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे लोग रिमोटली काम कर रहे थे। तो ये भी एक एक्सेसिबिलिटी हमें मिल जाती है। थर्ड हो गया हमारा बिग डेटा। ठीक है, थर्ड अगर बात करूं, बिग डेटा एंड एआई, इसका हमारा ग्रोथ हो गया। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग ने एआई और मशीन लर्निंग जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज को एक्सेस करना काफी आसान बना दिया है। आज बड़े बड़े डेटा को एनालाइज करना और उसे इनसाइट्स निकालना कंपनी के लिए पॉसिबल हो गया। ठीक है, मतलब कई सारी चीजें इसमें आप देख सकते हो। उसका एक और पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ कि डेटा सिक्योरिटी, जो कि आपको बता ही चुका हूँ, काफी सिक्योर रहता है इसमें चीजें। ठीक है, और लास्ट हमारा एक बार मैं लूँ, कॉस्ट एफिशिएंसी। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि स्टार्टअप जो कंपनियां होती हैं उनको मतलब ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, जैसे कि ये तो मैंने बता दिया कि ऑन गोइंग। ठीक है, अगर बात करो फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या क्या चीजें होंगी? जैसे फ्यूचर में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, आगे जाके हम लोग सीखेंगे भी। ऑटोमेशन, ठीक है, बहुत सारा ऑटोमेशन आ जाएगा। ठीक है, आईओटी आ जाएंगी, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाएंगी। मतलब कि अफोर्डेबल हो जाएंगी टेक्नोलॉजीज, काफी सारी क्या हो जाएंगी, अफोर्डेबल हो जाएंगी टेक्नोलॉजी। जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का रीच छोटी से छोटी जगह तक बढ़ेगा और इससे हर कोई अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकेगा, चाहे वो स्टार्टअप हो या कोई भी इंडिविजुअल हो। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने हमारी लाइफ इतनी सिंपल कर दी है कि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी चीज है जो आपके करियर या बिजनेस में हेल्प कर सकती है, तो इसके बारे में सीखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद हम लोग नया अकाउंट भी क्रिएट करेंगे एज्योर का। ठीक है, देन हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। सो इस वीडियो में मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग का एक ओवरव्यू आपको दिया कि क्यों हमें जरूरी है चीजों को समझना, क्या इसका इंपॉर्टेंस है और कैसे कैसे चीजें रहने वाली है। ठीक है, और नोट्स वगैरह जो मैं बना रहा हूँ वो आप लोग बाय कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स मेरे हैं और जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसको भी आप अलग से नोट कर सकते हो। ठीक है, तो नोट्स हैं वो आपको cloudtechburn.com पे जाकर के मिल जाएंगे। अगर अभी नहीं आए हैं तो आ जाएंगे, क्योंकि अभी वो ऑन प्रोसेस पे होंगे आई थिंक। अगर आप जाके चेक कर लो, अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो हो सकता है वो आ चुके हों, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको सिंपली जाना कहाँ पे है, cloudtechburn.com पे आपको जाना है, आपको नोट सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नोट्स। एज्योर क्या आ जाएंगे, तो आपको यहीं पर ही एज्योर जैसे यहाँ लिखा है ना, लाइक दिस एज्योर नोट्स,
तो यहाँ पे आपको एज्योर फंडामेंटल्स 900 के नोट्स मिल जाएंगे अगर आ जाएंगे तो। ये नोट्स नहीं है, नाम लिख के आएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल्स, ठीक है, 900 ऐसे करके। तो आप लोग यहाँ जाकर के इजीली बाय कर सकते हो, डेमोस देख सकते हो, क्लिक करो इस पे, इजीली आपको डेमो दिख जाएगा कि नोट्स किस तरीके से रहने वाले हैं और आप उसको यहाँ से बाय नाउ कर सकते हो। सिंपल है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।